एक वक्त का किस्सा है। नगरपुर गांव में एक आदमी के 3 बेटे रहते थे। 2 बेटे बिट्टू और चिट्टू अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करते थे, जबकि तीसरा बेटा मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। एक दिन इनका बाप अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। यार मैं एक बात सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरे दोस्त, तेरे पास अल्लाह का दिया धन दौलत सब कुछ है, तू परेशान किस बात पर है? यार मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे कहीं मेरी बाबा दाद की दौलत फजूल खर्ची या याशी में न उड़ा दे। मेरे भाई तू एक काम कर, अपने तीनों बेटों को कुछ पैसे दे और उनको बोल जो इन पैसों से अपना कारोबार कामयाब करेगा उसे मैं अपनी सारी जायदाद दूंगा। हाँ, इस तरह पता भी चल जाएगा कि उनमें से ज्यादा मेहनती कौन है। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से निकलता है और अगला दिन होता है तो वो अपने तीनों बेटों को पैसे देता है। अरे वाह वाह, बाप हो तो तेरे जैसा जो बगैर बोले अपने बच्चों को पैसे दे रहा है। बेटे ये पैसे मैं तुम तीनों को एक मकसद के लिए दे रहा हूँ। अब्बा जी आप हमें अच्छा खिलाते हो, हमारी हर जरूरत पूरी करते हो, तो ये पैसे किस मकसद के लिए दे रहे हो? हाँ वो बिट्टू ठीक बोल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो? मेरे बच्चों, मैं ये पैसे तुम लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोग अपने बलबूते पर कोई कारोबार करो। अरे अब्बा ये तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे पास इतना पैसा है फिर भी तू हमसे मेहनत मजदूरी करवाना चाहता है। मीठे, मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरे बाबा अजदाद की दौलत तुम लोग बर्बाद करो। मेरी एक बात तुम तीनों कान खोल कर सुन लो। इन पैसों से कारोबार करके जो उसे कामयाब करेगा उसे ही मैं अपनी जायदाद का वारिस बनाऊंगा। अब तुम तीनों जा सकते हो। फिर बिट्टू पैसे लेकर घर से निकल पड़ता है और चिट्टू भी पैसे लेकर कारोबार करने के लिए निकल पड़ता है, जबकि मीठा वो पैसे लेकर घर आ जाता है। मिठे मेरी जाड़ के टोटे, सुना तेरे बाप ने क्या कहने के लिए तुझे बुलाया था? नसीबो ये देख, अब्बा ने पैसे देने के लिए बुलाया था। वाह मिठे, तेरा बाप तो बहुत मेहरबान हो गया तुझ पर। बेगम कोई मेहरबान नहीं हुआ। क्या मतलब मिठे, फिर उसने ये पैसे क्यों दिए? फिर मीठा उसे सारी बातें बताता है। मिठे फिर क्या सोचा तूने? कहीं तेरे दोनों भाई कारोबार कामयाब करके तेरे बाप की जायदाद के हकदार न बन जाबे। बेगम तू परेशान मत हो, अब्बा बहुत चालाक है, हमसे मेहनत मजदूरी करवा के खुद आराम करना चाहता है, पर मैं भी अब्बा से ज्यादा चालाक हूँ। मैं कोई काम शाम नहीं करूँगा, इन पैसों से हम अय्याशी मारेंगे। जबकि बिट्टू अपने दोस्त से मशवरा ले रहा होता है कि वो कौन सा कारोबार शुरू करे। बिट्टू अगर तू मेरी बात माने तो रमजान आ गया है, समोसे पकौड़ों की दुकान खोल ले, बहुत सेल है इसकी। और अगर तेरे समोसे पकौड़ों का जायका अच्छा हुआ तो तेरा कारोबार 12 महीने चलेगा। हाँ यार तू कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, मुझे अब यही काम शुरू करना पड़ेगा। चिट्टू जा रहा होता है। यार बहुत भूख लग रही है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा भूख से। तो चिट्टू की नजर एक होटल पर पड़ती है। एक काम करता हूँ, इस होटल पर कुछ खा लेता हूँ, फिर सोचूंगा कि कौन सा कारोबार शुरू किया जाए। फिर चिट्टू होटल पर आ जाता है। भाई साहब खाने में क्या क्या है? भाई मेरे पास खाने की बहुत वैरायटी है, आप बताओ क्या खाना है? भाई साहब 2 रोटी और 1 प्लेट चिकन कौरमा लगा दो। ठीक है आप बैठो, मैं भी भिजवाता हूँ। फिर चिट्टू बैठ जाता है और देखता है उसके होटल पर अच्छा खासा रश लगा होता है। इसका होटल तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना मैं भी खाने पीने का काम शुरू कर दूं। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू समोसे पकोड़ों की दुकान खोल लेता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। अरे लड़के, बहुत अच्छा हुआ कि आपने समोसों पकौड़ों की दुकान खोली। अब हम गांव वाले रमजान के पूरे महीनों में समोसे पकौड़ों के जायके से लुत्फानंदोज हो गए ना यार। जी भाई, आप जब मेरे जायके दाढ़ और खचाइयत से भरपूर समोसे खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा भाई, 100 रुपए के पकौड़े और 6-7 समोसे पैक कर देना यार तू। ठीक है भाई, मैं भी देता हूँ आपको। फिर वो ग्राहक समोसे पकोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ चिट्टू होटल खोल लेता है। भाई खाने में क्या क्या है? भाई मेरे पास
पास चिकन कौरमा, दाल फ्राई, सब्जी 2-3 किस्म की है। भाई फिर एक काम करो, एक प्लेट दाल फ्राई और एक प्लेट सब्जी पैक करो। फिर शाम होने वाली होती है तो नसीबो कहती है, मीठे अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तू एक काम कर, बाजार जा और समोसे पकौड़े और खाने के लिए कोई सालन लेता। अच्छा बेगम, जाता हूँ। समोसे पकोड़े खाने का तो आज मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। फिर मीठा घर से निकलता है और बाजार जा रहा होता है तो अचानक उसकी नजर बिट्टू पर पड़ती है। ये क्या, इस मोटे बिट्टू ने पकोड़ों समोसे की दुकान खोल ली। फिर मीठा बिट्टू के पास आ जाता है। क्या मोटे बिट्टू, क्यों बाप का नाम डबोने में लगा हुआ है? मीठे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? मोटे पेट वाले, तू तो अकल का भी मोटा है। समोसे पकोड़े बेचकर तू क्या बाप का नाम रोशन कर रहा है? मीठे भाई, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं हलाल तरीके से रोजी कमाता हूँ। आप देखना, एक दिन मैं अपना कारोबार कामयाब जरूर करूँगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बना। 1 पाव पकोड़े और 4-5 समोसे पैक कर दे। फिर मीठा पकोड़े समोसे लेकर जा रहा होता है। मीठे भाई, इसके पैसे तो दे दो। मेरे खाते में लिख ले, जब अब्बा मेरे नाम पूरी जायदाद करेगा तो मैं तेरे समोसे पकोड़ों के पैसे दे दूंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और होटल पर आता है। चिट्टू, ये क्या, तूने होटल कब खोला? मीठे भाई, मैंने कल ही होटल खोला है। वाह यार, कल होटल खोला और अभी से तेरे पास ग्राहकों का रश लगा हुआ है। मीठे भाई, मुझे लगता है मैं अपना कारोबार कामयाब करके अब्बू की जायदाद का वारिस जरूर बनूंगा। ये सुनकर मीठा परेशान हो जाता है। ये कहीं सच में ही जायदाद का वारिस ही ना बन जाए। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। मीठे भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चिट्टू, एक काम कर, 1 प्लेट कौरमे की पैक कर दे। फिर मीठा सामान लेकर घर आ जाता है और नसीबों को सारी बातें बताता है। मीठे, तेरे दोनों भाइयों ने कारोबार कर लिया, कहीं तेरा बाप सच तो नहीं बोल रहा था? बेगम, इसी बात की वजह से तो मैं परेशान हूँ। अब तू ही मशवरा दे, मैं क्या करूँ? मीठे, मेरी जहन में एक कमाल का आइडिया आ रहा है। बेगम, कैसा आइडिया आ रहा है, जल्दी बता। मीठे, तू चिट्टू के होटल को आग लगा कर बिट्टू पर इल्जाम लगा दे। इस तरह वो दोनों आपस में लड़ते फिरेंगे और तेरे बाप की नजरों में तेरे नंबर बढ़ जाएंगे। अरे वाह बेगम, क्या मस्त आइडिया दिया है तूने। हमें आज रात ही ये काम करना पड़ेगा। फिर रात होती है, मीठा और नसीबो घर से निकलते हैं और चिट्टू की होटल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मीठे के बाप का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। ये मीठा और इसकी बेगम इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? इनके पीछे जाकर देखता हूँ। मीठा और नसीबो होटल को आग लगा देते हैं और वो छुपकर सब देख रहा होता है। तौबा तौबा, मीठा इस हद तक गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। फिर सुबह होती है और चिट्टू होटल पर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये किसने मेरे होटल को आग लगाते? तभी मीठा वहाँ आता है। मीठे भाई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। देखो देखो, किसी ने मेरे होटल को आग लगा दे। चिट्टू, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बिट्टू ऐसी हरकत कर सकता है। बिट्टू, क्या मतलब मीठे भाई, आप क्या कहना चाहते हो? चिट्टू, मैं रात में तेरे होटल के पास से गुजर रहा था कि मेरी नजर बिट्टू पर पड़ी और मैंने देखा कि वो तेरे होटल को आग लगा रहा है। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं बिट्टू को नहीं छोड़ूंगा। चिट्टू, एक काम करते हैं, हम अब्बा जी को ये सारी बातें जाकर बताते हैं। फिर मीठा और चिट्टू वहाँ से निकलते हैं और अपने बाप को सारी बातें बताते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा छोटा बेटा बिट्टू जायदाद के पीछे इस हद तक गिर जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बिट्टू बिट्टू इधर आ। तो बिट्टू भागता हुआ आता है। क्या हुआ अब्बा जान, सब खैर तो है? चिट्टू की दुकान को आग लगाकर मुझसे पूछ रहा है कि खैर तो है। अब्बा जी, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास बंद कर और
निकल जा मेरे घर से, तुझे मैं अपनी जायदाद से आग करता हूँ। यार तू बिट्टू को ऐसा मत बोल, ये सब मीठे ने किया है। मैं रात किसी काम से जा रहा था तो मुझे मीठा और उसकी बीवी कहीं जाते हुए नजर आए। मैंने उनका पीछा किया तो देखा कि ये चिट्टू की दुकान को आग लगा रहे थे। अब अब्बा ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। मीठे बकवास बंद कर, ये बता तूने ऐसा क्यों किया? वो अब्बा मैं ये चाहता था कि कहीं आप मुझे जायदाद से आग ही ना कर दो। बेटा तुझे अब मैं आग तो करूँगा ही और सजा भी दिलवाऊंगा। फिर वो मीठे को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बिट्टू मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज से मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों मेरी जायदाद के वारिस होगे।